फीमेल्स। तो यूरिन को निकालने के लिए प्रेशर इतना ज़्यादा जनरेट नहीं होगा। बट इन द केस ऑफ BPH, समझदार हो बताओ, ये तो नॉर्मल हो गया। अब BPH में यूरिन फ्लो रेट विल बी लेस देन, यूरिन फ्लो रेट विल बी इवन लेस देन 10 ml पर सेकंड। एंड व्हाट अबाउट द प्रेशर? हाँ, तो प्रेशर बढ़ चुका है लेकिन यूरिन फ्लो रेट कम है। तो समझ जाना कि ये नर्विंग है किस चीज़ का? यूरिथ्रा का। ये तो हो गया। फिर उसके बाद दूसरा, पोस्ट मैच्योरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम। अब इस इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? पोस्ट मैच्योरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम। एनीवन? नॉर्मली हम जितना यूरिन पास कर लेते हैं उसके बाद ब्लैडर में कितना रह जाता है? दैट इज कॉल्ड पोस्ट मैच्योरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम। अब नॉर्मली इतना नहीं रहता, नॉर्मली कितना रह जाता है? अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 50 ml, लेस देन 50 ml रह जाता है नॉर्मली। बट इन द केस ऑफ BPH इट विल बी इवन मोर देन 180 ml। यार खुद सोचे ना कितना ज़्यादा रह रहा है, तो क्या मरीज़ को लगेगा कि उसका मसाना खाली हो चुका है? नो नो, बिल्कुल भी मसला नहीं होगा उसको, सॉरी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी उसको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या है? अल्ट्रासाउंड पेल्विस। लिख लो, फर्स्ट लाइन इज अल्ट्रासाउंड पेल्विस। फर्स्ट लाइन इज अल्ट्रासाउंड पेल्विस। दैट मेक्स सेंस राइट? अल्ट्रासाउंड पहले करेंगे। नाउ ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में व्हाट इज द मेन ट्रीटमेंट? जी, फर्स्ट लाइन इज अल्ट्रासाउंड, नोट कर लेना आप लोगों ने। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे बताना ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड पेल्विस तो आपने कर लिया प्रोस्टेट के साइज को मेजर करने के लिए, लेकिन यू नो हम एक और चीज़ भी देखते हैं एंड दैट इज मार्कर। एक मार्कर है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, शॉर्ट फॉर्म हम इसका लिखते हैं PSA। अब जो PSA है, PSA सिग्निफिकेंटली, ये जो मार्कर है ये सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है इन द केस ऑफ कैंसर, इन द केस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। BPH में भी ये बढ़ेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। कितनी वैल्यूज लिखी हुई है? नॉर्मली कितने लिखा? 0 to 4 नैनोग्राम, 0 to 4। इसका वैल्यू जो है वो 0 to 4 नैनोग्राम। इन द केस ऑफ BPH इट विल बी 4 to 10 नैनोग्राम। इतना ज़्यादा रेस्ट नहीं है। अगर 10 से ज़्यादा होगा तो फिर वो कैंसर की तरफ जाएगा। तो PSA बेशक रेस्ट होगा लेकिन इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली रेस्ट नहीं होगा। कमिंग टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ BPH, सबसे पहले अगर बात हो जाए कंजर्वेटिव की, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या लिखा है? कुछ तो लिखा हुआ है, वॉचफुल वेटिंग। क्या मतलब वॉचफुल वेटिंग? हम मरीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें सर्जरी की नौबत ना आए। मरीज़ को एडवाइस करेंगे, मरीज़ को एडवाइस करेंगे कैफीन इंटेक कम कर दो, अल्कोहल इंटेक, और सोने से पहले पानी का इस्तेमाल ज़्यादा मत करना, क्योंकि हर वो चीज़ जिससे यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उससे मसला ज़्यादा होगा। तो डिक्रीज़ कैफीन, डिक्रीज़ अल्कोहल एंड डिक्रीज़ फ्लूइड एट द बेड टाइम। ये तो हो गया। फिर साथ में नेक्स्ट, जो ब्लैडर बार बार इनको तंग करता है, ये कहते हैं डॉक्टर साहब एक मसला है, मुझे बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, मुझे बार बार पेशाब आता है, अर्जेंसी होती है। क्या होती है? क्योंकि ज़ाहिर बात है, सुन लो, मुझे पता है आपके दिमाग में एक चीज़ लोड हो चुका है, और जब मैं कहूँगा ड्रग कौन सा देंगे तो आपके दिमाग में घूम रहा है, टेम्सुलोसिन घूम रहा है, मुझे पता है। लेकिन सवाल को सुनना ज़रूरी है। अगर वो आपसे पूछें कि हमें इस मरीज़ के ब्लैडर को रिलैक्स कराना है, किसको? वाई वी वांट टू रिलैक्स द ब्लैडर, ताकि वो बार बार कंट्रैक्ट ना करे,
तो इफ़ यू वांट टू रिलैक्स द ब्लैडर, इसके लिए हम देंगे एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक वो ड्रग्स हैं जो ब्लॉक करेंगे मस्करेनिक रिसेप्टर्स को। मैं आगे पढ़ाऊंगा परसों, ब्लैडर में हम पढ़ेंगे ब्लैडर को कंट्रैक्ट करवाना है। रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से? मस्करेनिक। एंड वी विल गो फॉर एंटीकोलिनर्जिक। द ड्रग इज नन अदर देन सोलिफिनासिन। सोलिफिनासिन सोलेफिन के नाम से आती है टैबलेट। सोलेफिन हम पाकिस्तान में देते हैं मरीजों को। सोलेफिन इज बेसिकली अ ड्रग व्हिच विल रिलैक्स द। अगर आपसे कभी सवाल पूछे, क्या पूछे? लिखो लिखो, शाबाश, लिखो। एन ओवर एक्टिव ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर? समझ गए होंगे ओवर एक्टिव का मतलब। बार बार वो तंग कर रहा है मरीज को। ओवर एक्टिव ब्लैडर, गिव सोलेफिनासिन। क्या देंगे? सोलिफिनासिन। आपकी सिस्टर को आरएमपी मिल गई? मिल गया आरएमपी ब्रेक में? हाँ, अच्छा। मुझे लगा आरएमपी मिल गई तो उसने बस कोच कर लिया। हाँ, सोलिफिनासिन कब पे देंगे, किस कंडीशन में? ओवर एक्टिव ब्लैडर। क्लियर है? गुड। उसके बाद नेक्स्ट इज, अगर वो कहे कि हमें ये ऑब्स्ट्रक्शन को थोड़ा बेहतर करना है, मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब सुन लो, क्योंकि पेपर में गलतियाँ मत करना। आई नो आपके जो पुराने कमांडोज हों, आपके दिमाग में घूम रहा होता है BPH टमसुलासिन लगा मार देते हो बंदे को, मुँह खोलो टमसुलासिन। सवाल सुनना ज़रूरी है कि वो पूछ क्या रहे हैं। अगर वो के ब्लड को रिलैक्स करवाना चाहते हैं सोलिफिनासिन, लेकिन अगर वो पूछे कि वी वांट टू रिलीव द ऑब्स्ट्रक्शन, किसको रिलीव करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यूरिन की जो फ्लो है वो कुछ बेहतर हो जाए। तो उसके लिए मुझे यूरिथ्रा को क्या करना होगा? मुझे उसके लिए बोट पे फोकस, नॉट नोट्स। उसके लिए मुझे यूरिथ्रा को क्या करना पड़ेगा? डायलेट। एंड यूरिथ्रा को डायलेट करना है। आई वांट टू डायलेट द यूरिथ्रा। प्लीज़ पे अटेंशन। अगर मैं यूरिथ्रा को डायलेट करना चाहता हूँ तो मुझे आसपास के जो मसल्स हैं प्रोस्टेट के, उनको रिलैक्स करना होगा। और उनको रिलैक्स करने के लिए, इफ़ यू वांट टू डायलेट द यूरिथ्रा, यू नीड टू रिलैक्स द मसल्स। एंड उसके लिए हम देंगे अल्फा 1A ब्लॉकर्स। क्या देंगे? अल्फा 1A ब्लॉकर्स। अल्फा 1A ब्लॉकर्स में जो ड्रग हम देते हैं दैट्स टमसुलासिन। वो क्या है? टमसुलासिन। टमसुलासिन या टमसुलिन के नाम से पाकिस्तान में आती है कॉमनली। टमसुलिन 0.4 मिलीग्राम हम देते हैं। तो ये जो टमसुलिन है ये क्या करेगा? मसल्स को रिलैक्स करेगा, यूरिथ्रा को डायलेट करवा देगा, तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ी कम होगी। हाँ, टमसुलासिन ऑप्शन में नहीं है मेंशन, तो लकीर के फकीर नहीं बनना कि सिर्फ टमसुलासिन पे फोकस करना है। फिर अल्फा 1 ब्लॉकर में कोई और ड्रग होगा, और ये और ड्रग जो है ये पंजाबी नाम से इजी याद हो जाएंगे। जो पंजाबी नाम होते हैं, पंजाबी में बाई प्रा, तो प्राजोसिन। प्राजोसिन भी एक ड्रग है। अब प्रा यूजुअली बाई के लिए इस्तेमाल होता है ना, कि प्रा पंजाबी का वर्ड है वीरा, दोनों है, दोनों इंटरचेंजेबल है। चलो अब प्रा बाई है, मर्द है, तो मर्द BPH प्राजोसिन भी दे सकते हो। और अक्सर अगर एक बंदा अचानक से डर जाए तो उसके लिए पंजाबी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, त्रा निकल गया। क्या निकल गया? त्रा। कहते कि नहीं कहते? तो अगर त्रा निकल गया तो सेकंड एस ट्राजोसिन। अब क्या करूँ, पंजाबी को पंजाबी भी मैं सीखूँ। ट्राजोसिन, कौन सा जोसिन? तो प्राजोसिन। एंड पठान दिल छोटा मत करे कि हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। त्रा अंकल को कहते हैं, अंकल मर्द होता है, तो त्रा को अगर BPH है ट्राजोसिन दे दो। क्या दे दो? ट्राजोसिन दे दो। त्रा को BPH है तो क्या दे दो? ट्राजोसिन। तो अगर टमसुलासिन नहीं है फिर प्रात्रा, फिर क्या है? प्रात्रा। हर वो ड्रग जिसके आखिर में क्या आएगा? जोसिन। प्राजोसिन, ट्राजोसिन, पक्साजोसिन, अल्फाजोसिन, जितने भी जोसिन से ये आप दे सकते हो। लेकिन
बेस्ट एज टम्सुलस, बेस्ट एज जो कि स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिकली ब्लॉक करेगा अल्फा 1 को ग्लैंड के ऊपर। जो बाकी है ये बाकी अल्फा 1 को ब्लॉक कर सकते हैं ब्लड वेसल्स में भी, तो इट कैन रिजल्ट इन हाइपोटेंशन, बीपी लो हो सकता है। और इसलिए तो ये दवाइयाँ अक्सर हम रात को देते हैं। क्यों रात को देते हैं? क्योंकि रात को मरीज़ लेटा होता है, सो रहा होता है, तो अगर बीपी कम भी हो जाए कोई फ़र्क, दिन को अगर बीपी कम हो रहा है और वो चल फिर भी रहा है, वॉक भी कर रहा है, तो चक्कर आ सकते हैं। इसलिए हम दिन को ये दवाइयाँ ज़्यादा एडवाइस हम यूजुअली कब एडवाइस करते हैं? रात को। तो ये दवाइयाँ हम देते रहेंगे। सुन लिया सबने? ठीक है। अगर ये नहीं है, वो आपसे कहे कि हम चाहते हैं कि हम ब्लॉक करें DHT के फॉर्मेशन को, तो DHT के फॉर्मेशन को ब्लॉक करने के लिए 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर और 5